न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। Welcome to Neutral by Hara and Rajab, South Asia's first AI podcast. No propaganda, only facts. अस्सलाम वालेकुम, तैयारी पकड़ लें, बहुत बड़ा मार्का शुरू होने वाला है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आपको कल बताया था, उसका नाम है शिलोमी बिंडर। ये इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का इंटेलिजेंस चीफ है। कल ये गया, ट्रंप से उसने मुलाकात की, उसके टेबल पर सारी फॉइल्स रखी, उसमें आयतुल्ला पर अटैक के सारे सिनेरियोज रखे, क्योंकि उसके बगैर इजराइल अब मान नहीं रहा। अब जरा सुनिए आज क्या हुआ है। जैसे ही ये मुलाकात करके वहां से हटा, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया और मीडिया में ये सारी चीजें बता दी कि ईरान पर अमेरिका अटैक करने के लिए जा रहा है। लेकिन इस अटैक के साथ साथ ईरान ने फैसला किया है कि उन्होंने तो रिटेलिएट करना है, लेकिन ट्रंप ने कहा है कि अब वो ईरान पे अटैक करेगा, रेड करने के लिए जा रहा है, कमांडोज उतारने जा रहा है। और ये असल में वो कमांडोज ऑपरेशन होगा जो बिल्कुल एबटाबाद ऑपरेशन की तरह होगा, जैसे उसामा को निकाला था, जैसे मडोरो को निकाला, एग्जैक्टली ये ऑपरेशन है। और यहाँ पर अब जरा सिनारियो समझिएगा कि ये क्या होने के लिए जा रहा है, और ये लास्ट मोमेंट है, यानी ये आखिरी लड़ाई अब होने जा रही है। इसमें अब जो रिस्क सामने आया है, इसराइल के जो चीफ है उसने कहा है, जो रिपोर्ट दी है उसमें बताया है कि ये ऑपरेशन बहुत ज्यादा रिस्की होने वाला है। ईरान ना तो मेडोरो की तरह है, ना कोई लिमिटेड है, और ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझ रहे हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर अब ये सारी डीप इनसाइड स्टोरी समझ लें कि मामला क्या है। देखिए, असल में इसराइल पुश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि तुम लोग ईरान के सुप्रीम लीडर को निकाल कर लेकर आओ। लेकिन मसला यहाँ पर यह है सबसे बड़ा, इस वक्त इंटरनेशनल सतह पे जो स्टॉक मार्केट की हालत हुई पड़ी है, जिस तरह गोल्ड की प्राइसेस आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, जिस तरह मुकम्मल तौर पे स्टॉक्स तबाह हो रहे हैं, अमेरिका की तबाही हो रही है, उसमें खतरा ये है कि अमेरिका के जो कमांडोज हैं वो ईरान के हाथ में लग जाएं। और यहाँ पर उसकी रीजन क्या है? देखिए, आयतुल्ला मदूरो नहीं है। अब असल में जब भी आपको किसी मुल्क में रेड करनी है, सबसे पहले आपको वहां का आर्मी चीफ खरीदना है, आपको वहां का इंटेलिजेंस चीफ खरीदना है। आपने ये दो बंदे खरीद लिए तो आप फिर वहां पर सियासतदानों की औकात कोई नहीं होती, आप वहां पर ये सारा काम कर सकते हैं। अब वेनेजुएला में तो आर्मी चीफ भी बिका हुआ था, इंटेलिजेंस चीफ और कमांडर्स जनरल सारे बुके हुए थे। यहाँ पर अभी ऐसी सूरत हाल उनको नजर नहीं आ रही। जो खेप थी, जो ईरान से जंग नहीं करना चाहती थी, वो तो उन्होंने पिछली जंग में सारी मार दी है। अब ईरान के सुप्रीम लीडर इस वक्त हेविली प्रोटेक्टेड हैं, और ये जहन में रखिएगा कि ईरान पूरी तरह उनके इर्द गिर्द जो एलीट सिक्योरिटी कमांडर्स हैं वो तैयार हैं, और उनमें से अभी तक वो कोई काम नहीं करना चाहते। अब इस सूरत हाल में ये चाह रहे हैं कि हम कोई मतलब रिजीम को तबाह करें और यहाँ पर घुसें, हमारी फौजें पानियों से भी जाएं, हम फजा से भी जाएं, और हम इस ऑपरेशन करने से पहले उनके सारे सिस्टम डिसेबल करें, जिसको यानी जो डिटेक्ट करने वाले हैं उनको डिसेबल करें। उसके बाद सूरत हाल क्या है? उसके बाद सूरत हाल ये है कि पूरी दुनिया के अंदर जैसे ही ये मामला होगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगी, पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल होगा। इसकी सबसे बड़ी रीजन क्या चल रही है? अब अगर यहाँ पर एक सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट ये है कि अगर ये ऑपरेशन नाकाम हो गया, जैसे पिछली दफा आयतुल्ला नहीं पकड़े गए, तो अमेरिका के कमांडोज ईरान के हाथ में लग सकते हैं, और अगर अमेरिका के कमांडोज लग गए तो फिर हालात बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। देखिए, असल में ईरान में इस वक्त मामला है, उसमें ये भी बात सामने आई है, प्रेसिडेंट ने बता दिया है, अप्रूवल हो गई है, सिर्फ ट्रंप का ऑर्डर देना है। इसमें ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, वहां पे भी उन्होंने हमला करना है, और वहां कैसे हमला करना है, वहां भी कमांडर्स उतरेंगे और वो वहां पर अंदर जाकर खुद तबाह करेंगे। और इसराइल इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो चाह रहे हैं कि हमारे भी कमांडोज उतरें। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा मसला है वो ईरान के जो बैलिस्टिक प्रोग्राम है, मिसाइल प्रोग्राम, उसको भी तबाह करना चाहते हैं। और वो कह रहे हैं कि बंकर बस्टर बॉम्ब से ये काम नहीं होगा, ये काम होगा कि कमांडोज वहां पर उतरेंगे, वहां पर उतरकर तबाही करेंगे, फिर होगा। अब ये ऑपरेशन उल्टा पड़ गया तो सारी की सारी दुनिया के अंदर अमेरिका की जो बदनामी होगी, फौरी तौर पे अमेरिका की स्टॉक मार्केट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रैश कर जाएगी। गोल्ड की कीमतें आउट ऑफ कंट्रोल ऑलरेडी हैं, आसमान पे चली जाएंगी, सिल्वर आउट ऑफ कंट्रोल है। इन्वेस्टर ये देखेगा ऑपरेशन हो गया नाकाम, अमेरिका पर अब तबाही होगी, अमेरिका पर अटैक होगा, कमांडोज हमारे पकड़े गए हैं। सो इस सूरत हाल में अमेरिका के लिए एक बड़ी तबाहकुन सूरत हाल होगी। अब मसला सारा ये है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला और मिसाइल साइट्स, उन पर हमला, और मेन है ईरान में रेड करना। और इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने सिनारियो किया बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स ऑलरेडी भेज दिए हैं, फोर्सेस भेज दिए हैं, चारों तरफ से ईरान को इन्होंने घेर लिया है। अब मसला सारा ये हुआ है कि ईरान को उन्होंने एक आखिरी रात को वार्निंग जारी की। आपको पता है सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं, और वो वहां पर मौजूद हैं, और वो गुफ्तगू वहां पर उन्होंने की, और वहां पर उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये अटैक ना करें, आप टाइम दें, सारा काम करें। और आगे से उन्होंने कहा ठीक है, ईरान अपनी न्यूक्लियर साइट्स और ये वो सब कुछ गिव अप कर दे। उन्होंने आगे पैगाम पहुंचाया कि जी हम तो ये काम नहीं करेंगे। ईरान ने कहा कि आप यहाँ पर घुसने की कोशिश भी करेंगे ना तो हम आपको मारेंगे और इतना बुरा हाल करेंगे जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मसला सारा क्या हुआ है?
मसला ये हुआ है ट्रंप ने हमला करना है, ऑप्शन सारी मौजूद हैं। जो चीजें उनको बताई गई हैं वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और वो कह रहे हैं कि ये कोई स्ट्राइक से नहीं खत्म होने वाला। यानी अमेरिका अगर स्ट्राइक करेगा, वो स्ट्राइक करेंगे, ये उनके सिस्टम डिसेबल करने की कोशिश करेंगे, ये नहीं होने वाला। और ये इतना आसान नहीं है कि ये हलवा नहीं है कि इतनी आसानी के साथ ये सारे का सारा सिनारियो हो जाए। तो वहाँ डिस्कस क्या हुआ है? डिस्कस ये हुआ है कि हमें फौजें उतारना पड़ेंगी। कि आपको पता है पिछली दफा क्या हुआ था? पिछली दफा नेतन्याहू ट्रंप से बहुत ज्यादा खफा था। उसने कहा था कि अगर ईरान के अंदर तबाही मचानी है तो ये बंकर्स में अंदर तक उनके मिसाइल पड़े हुए हैं, ड्रोन सब कुछ है, तो हमें अपने यूनिट्स उतारने पड़ेंगे। उसके लिए ना तो सैटेलाइट इंटेलिजेंस काम कर रही है, ना कुछ, हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए। और यही जाकर ये डिफेंस फोर्सेस के चीफ ने जाकर ट्रंप को बताया कि भाई ये सब कुछ है मेरे पास और ये इंटेलिजेंस है, हम वहां पर इतने लोग खरीद सकते हैं, फलाना खरीद सकते हैं। देखिए सारे लोग आप खरीद सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको मेन 2 बंदे चाहेंगे जिनको आपने खरीदना है। एक आर्मी चीफ को जो ईरान का आर्मी चीफ हो, और ईरान का इंटेलिजेंस चीफ हो। ये 2 बंदे आप किसी भी मुल्क में खरीद लें, चाहे वो वेनेजुएला में हो या कहीं पर भी हो, आप उस मुल्क को तबाह इजीली कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी इन दोनों ने देनी होती है। तो यहाँ पर अब ये सारे का सारा सिनारियो हुआ है, और इस सूरत हाल में ईरान को पता है ये प्लान क्या होने जा रहा है, इसीलिए उन्होंने पूरी अपनी तैयारी करके रखी है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या मामला हो सकता है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप अमेरिका को ट्रैप कर लें। ट्रैप आप कैसे करेंगे? आप देखें, उन्होंने पहले आने से पहले अटैक करेंगे कि आप हम यहाँ पर सिस्टम करेंगे डिसेबल, ताकि ना मिसाइल चल सकें, ना डिफेंस सिस्टम चल सके, ना डिटेक्ट हो सके, ना कोई और मामला हो, कमांडर्स उतरें। अब अगर ईरान में पहले ये इस तरह का हमला करें, ईरान उसको जानबूझकर रिपेल ना करे, उसको एंटी जैम ना करे, वरना अमेरिका को ये सिग्नल जाए कि जी हाँ जी, अगर तो एंटी जैम हो गया फिर तो रेड भी नहीं होगी। वो ये चाहेंगे कि उनको पकड़ना, ट्रैप करना, पकड़ना। ये वहां पे कमांडर्स उतारें, वहां पे वो सिस्टम को मुकम्मल तौर पे रिस्टोर करके अटैक करें और उन कमांडर्स को पकड़ेंगे। ये मेन चीज होगा। जिंदा पकड़ें, कैसे पकड़ें? देखिए ये कोई कमांडर्स आम नहीं है, उनकी तरबियत है कि जब ये पकड़े जाने वाले हों तो उन्होंने कैसे तबाही करनी है, सारा सामान लेकर आएंगे। लेकिन फिर एक बात जहन में रखिएगा, जब किसी भी सुपर पावर की तबाही या उसके बुरे वक्त का टाइम आता है तो हालात इसी तरह बदल जाते हैं। तो ये सारे का सारा सिनारियो उस वक्त हो रहा है। ये तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन होने वाला है, ऐसा ऑपरेशन जो हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा। और ये लड़ाई फाइनल फैसला होने जा रहा है कि क्या मामला करना है, क्या नहीं करना। और यूएस प्रेसिडेंट ने बिल्कुल आखिरी सिग्नल दे दिया है कि मैं अब क्या करने के लिए जा रहा हूँ। ये अगर शुरू हो गया एक दफा, बस एक चीज जहन में रहे, ईरान में बिके ना कोई बंदा। अगर नहीं बिका तो फिर आप जहन में रखिएगा, और 2 बंदों को नहीं बिकना चाहिए, ईरानी आर्मी चीफ और ईरानी इंटेलिजेंस चीफ। अगर ये दोनों नहीं बिकते तो फिर अमेरिका और इसराइल की तबाही दुनिया देखेगी। न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजब को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।